नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं इलेक्शन का अपडेट लेकर। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। सुबह से लेकर अब तक 4 घंटे हो गए हैं। 4 घंटे से लगातार मतगणना जारी है और अब आपको ये बताने की बारी है कि 4 घंटे के भीतर कौन कितने पानी में है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। हालांकि ये जो अभी तक का ट्रेंड है ये फाइनल नहीं है, ऊपर नीचे जाता रहेगा। लेकिन इसी बीच में आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं जानना चाहूंगा। राहुल शर्मा जी, नायक एडी शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? गुड आफ्टरनून पूजा जी। हर की भी बताएंगे। कृष्णा शर्मा जी, आवाज आ रही कि नहीं आ रही बता दीजिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मंडी भी बताएंगे जी, क्यों नहीं बताएंगे, सारे बताएंगे। आ रही है, आवाज आ रही है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। मैं संजीव शर्मा हूं और अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर से हूं। बीच में 11 बजे मेरे सहयोगी आए थे। एक घंटे के बाद पंजाब केसरी टीवी पर हम आपको सबसे सटीक वृतांत सुना रहे हैं कि कहां से कौन आगे है। और इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी दिलचस्प है। बीजेपी ने जुब्बल कोटखाई में हार मान ली है। हालांकि मतगणना जारी है। वहां पे शुरुआती जो दौर था कोटखाई वाले एरिया में लगभग 4000 की बढ़त जो नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा ने बनाई थी, वो बढ़त अब जुब्बल वाले एरिया में जो रोहित ठाकुर का गढ़ है वहां जाके कम हो गई है। और वहां पे जाकर जो बढ़त है वो अब उल्टा 4000 के आसपास की बढ़त जो है वो हो गई है रोहित ठाकुर की। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने वहां पे अपनी हार मान ली है। 19वें राउंड की मेरे पास अभी जो है कैलकुलेशंस आई हैं, जो सरकारी कैलकुलेशन है मेरे को बताओ, जो ऑथेंटिक है। मतलब इधर उधर की बातें आप जो मर्जी सुन लीजिए, लेकिन जुब्बल में जश्न शुरू हो गया है कांग्रेस का, क्योंकि रोहित ठाकुर ने ना सिर्फ 4000 की कोटखाई की लीड कवर की है, बल्कि अब वो 4000 के आसपास आगे हैं। नेल्सन फिगर है 4004, 4004 वोटों से जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस यानी रोहित ठाकुर आगे हैं। नीलम सराय को 19 राउंड होते होते 2263 वोट पड़े हैं और उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पर ये कमेंट किया है कि जंग जारी रहेगी। मतलब उन्होंने हार मान ली है और कहा है कि मैं अब लड़ाई जारी रखूंगी आगे। अभी आज वाली खत्म, ठीक है जी। चेतन बरागटा का ये देखना होगा कि अब वो कितना कवर करते हैं। उनकी उम्मीदें जुब्बल से ज्यादा अब नावर पे होंगी। पहले कोटखाई बेल्ट खुला, धीरे धीरे चेतन आगे गए और 3900 की लीड के आसपास आके वो थम गए। 4000 की लीड उस समय माना जा रहा था कि निर्णायक है, लेकिन फिर जुब्बल खुला, धीरे धीरे वोट कम होने शुरू हुए। ना सिर्फ रोहित ठाकुर ने वहां 4000 की लीड को कवर किया, बल्कि वहां पे उन्होंने अब अपनी जो लीड है वो 4004 वोट कर ली है। ये मजेदार बात है इस वक्त का जो सबसे बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि, एक मिनट रुकिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जुब्बल कोटखाई में बीजेपी ने हार मान ली है और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी को लेकर वहां काफी चर्चा थी, 45 लोगों को निकाल दिया था। बाकी बताता हूं, उसके बाद चर्चा करेंगे। मंडी में 7500 की लीड लेने के बाद कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ गई है और अब मंडी की लीड जो है वो 5000 के आसपास आ गई है। मंडी का लेटेस्ट मैं आपको बता देता हूं, 1 बाय 1 भी बता दूंगा आपको। फिलहाल मैं पूरा बता देता हूं मंडी का, कि मंडी में इस समय तक सबसे बड़ी जो चिंता पैदा कर रखी है दोनों खेमों में, वो नोटा ने कर रखी है। बीजेपी थोड़ी रिलैक्स है, क्योंकि जो वोट नोटा को पड़े हैं जाहिर है उसके खिलाफ थे, लेकिन वो वोट कांग्रेस को चिंता में डाल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस, अगर नोटा वाले वोट भी कांग्रेस को पड़े होते तो कांग्रेस 10,000 प्लस की लीड पे होती, लेकिन अभी वो 7,000 से 5500 पे आ गई है। 14,000 की लीड बीजेपी प्रत्याशी को अकेले सिराज में अब तक मिल चुकी है। अभी आधे वोट काउंट होने बाकी हैं। जी हाँ, 14,000 की लीड सिराज में बीजेपी ले चुकी है, लेकिन कांग्रेस बाकी जगहों पे फाइट कर रही है। कुल मिला के 3,04,520 वोट पड़े हैं बीजेपी के कुशाल ठाकुर को और 3,10,037 वोट पड़े हैं प्रतिभा वीरभद्र सिंह को, और वो 5500 वोटों के आसपास अभी आगे हैं।
5500 वोटों के आसपास वो आगे हैं। और आगे की कहानी से पहले मैं जरा आपकी जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, 4000 लोग जुड़े, मैं उसको भी जरा थोड़ा कंट्रोल कर लूँ अपने पास। तो ये है जी। और जो हमारे पास बाकी है मैं आपको बता दूं, मोटी मोटी डिटेल भी आपको बता दूं कहां की है। सराज में बीजेपी 14000 की लीड पे है। किन्नौर में कांग्रेस को 4710 की लीड है। किन्नौर में कांग्रेस को 4710 की लीड है। जोगिंदरनगर में काउंटिंग ओवरऑल कंप्लीट हो गई है। ओवरऑल कंप्लीट हो गई है। 25000 की लीड बीजेपी को आई थी किसी जमाने में वहां पे। इस समय बीजेपी ने जोगिंदरनगर से ओवरऑल 6772 की लीड ली है। लेकिन 14000 की सराज की लीड और 6772 की यानी 20000 की इस लीड के बावजूद कांग्रेस अभी 5000 आगे है बीजेपी की इस 20000 लीड के बावजूद, जो दो ही सेगमेंट में अब तक 20 की आ चुकी है। अभी सराज में ऊपर जाएगा मामला और वो कितना कांग्रेस को डाउन ले जाता है ये देखना होगा। अब ले दे के सराज पे ही मामला फंसा हुआ है, लेकिन वहां जो गुल खिला रहा है असली वो है नोटा। नोटा भाई, जी हां, नोटा भाई वहां कमाल का जो है गुल खिला रहा है। मंडी में अब तक पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वोट नोटा के पड़ चुके हैं। ये अपने आप में कहीं का भी रिकॉर्ड है। जी हां, अपने आप में कहीं का भी रिकॉर्ड है। आधी पोलिंग हो गई है, अभी आधे वोट गिने गए हैं अभी, लेकिन 10,000 नोटा के वोट पड़े हैं। जाहिर है नोटा का मतलब समझना चाहिए सरकार को, जीते कोई हारे कोई, लेकिन लोगों ने एक जो है वो संकेत दे दिया है कि वो खुश नहीं है, पॉलिटिशियन से खुश नहीं है। और यही वजह है कि वो चल रहा है। रामपुर के मैं आपको बता दें, रामपुर में भी बीजेपी अब उसी तरंग पे पिछड़ी है जिस तरह से जो है कांग्रेस सराज में पिछड़ी है। रामपुर में 17 राउंड पूरे हो चुके हैं। 17 राउंड में खुशहाल ठाकुर को 7000 वोट मिले हैं और प्रतिभा सिंह को 20,692 वोट मिले हैं। तो ले दे के 13,000 की लीड रामपुर में। अब असली जो जंग है वो रामपुर और सिराज में है। रामपुर के साथ लगता इलाका आनी, करसोग, बंजार, उसमें कितना समर्थन उसको दे पाते हैं कांग्रेस को ये देखना होगा। और इसी तरह सिराज के साथ लगते दो इलाके खासतौर से जिनका जिक्र मैं करूंगा, नाचन और सुंदरनगर, वो बीजेपी को कितना बल देते हैं ये देखना होगा। बराबरी का मामला चला हुआ है जी अभी। और फिलहाल जो है कांग्रेस लीड कर रही है 5500 से। नोटा 10,336 मंडी में हो गया है। और किन्नौर की मैंने बात बताई, किन्नौर में जो है राउंड 22 भी आ गया है मेरे पास। किन्नौर का राउंड 22 आ गया है और खत्म हो गई है काउंटिंग वहां पे जी। कुल मिला के जो है वहां पे 5000 के आसपास की लीड, जो है 4977 मतों की लीड ली है उन्होंने। लीड जो काउंटिंग खत्म होगी, किन्नौर में खत्म होगी है, जोगिंदरनगर में खत्म होगी है। जोगिंदरनगर में बीजेपी को मिली है लीड 6772 की और किन्नौर में उस लीड को ऑलमोस्ट कांग्रेस ने कवर कर लिया, क्योंकि जितने वोट भी जोगिंदरनगर में है उससे कहीं कम वोट हैं, आधे वोट हैं किन्नौर में। लेकिन किन्नौर में जो है प्रतिभा सिंह ने 4977 मतों की लीड ली है। काउंटिंग खत्म हो गई है। अब बीबी पैट का मिलान होगा या किसी ने कोई रिकाउंट मांग लिया होगा। 2 सेकंड में खत्म हो गई है। मनाली में 1200 से आगे चल रही है कांग्रेस। मंत्री महोदय का इलाका है, 1200 से आगे चल रही है। ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये फाइनल फिगर नहीं है चुनाव की मतगणना की। यही तो सबसे बड़ी खासियत होती है चुनाव की मतगणना की कि इधर फिर उधर, इधर फिर उधर, आपके मन हाय किया और आपके मन ने हाय किया। तो ये हो रहा है। आरकी में 12 राउंड की होगी। आरकी का मैं आपको अपडेट दे दूं, संजय बस्ती 15,428 मत ले चुके हैं 12 राउंड की काउंटिंग के बाद। 26 राउंड होने हैं, इसलिए मैंने कहा अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी। 12वें राउंड के बाद संजय बस्ती को 15,428, भाजपा के रतनपाल को 10,776 वोट मिले हैं, नोटा को 947 मिले हैं। कांग्रेस के संजय बस्ती अर्की में 4,652 वोटों से आगे हैं। अब जब रतनपाल का इलाका खुलेगा तो देखना होगा क्या वो वैसे ही रिकवर करते हैं जैसे रोहित ठाकुर ने चेतन बराटा के खिलाफ रिकवर किया। रोहित ठाकुर 4,004 वोटों से आगे चल रहे हैं। 19 राउंड वहां पे हो चुके हैं। 4,000 वोटों से पिछड़ रहे थे, 4,000 से आगे चल रहे हैं, मतलब 8,000 की उन्होंने
रिकवरी ली है, एक तरह से किया 4 रिकवर किए और 4 की लीड लिए, तो 8000 आगे हुए हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं चेतन बरागटा का जो वोट का नंबर था अब वो थमता हुआ नजर आ रहा है। अब ले देके 80% जो उनके वोट थे, जो उनको पढ़ने थे, वो काउंट हो चुके हैं। 20% में वो कितना कवर करते हैं कितना नहीं देखना होगा। लेकिन दिलचस्प बात जो है वो ये है कि फतेहपुर में 12 राउंड के बाद, फतेहपुर में जो 12 राउंड, ये जो अब तक का लेटेस्ट राउंड है, उसके बाद 900 वोटों से आगे हैं बलदेव। कहा यह भी जा रहा है वहां कि अभी भवानी की बेल्ट खुलनी है। ये जो बेल्ट थी वो वाली खुली थी जो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से मर्ज होके गए थे, जो मर्ज होके गए थे वहां पे। तो ये जो मामला है बना हुआ है। जुब्बल की ब्रेकिंग आ रही थी, बड़ी जुब्बल की ब्रेकिंग आ रही है, और मैं चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज सुनी जा रही है तो इसको जो है मेरा डेस्क भी इसको कंप्लीट कर दे। जुब्बल में 6000 वोटों से ये बताया जा रहा है कि रोहित ठाकुर जीत गए हैं। मतलब जुब्बल में काउंटिंग खत्म हो गई है, जुब्बल में काउंटिंग खत्म हो गई है। आधिकारिक इंतजार है नतीजे का, लेकिन जुब्बल में रोहित ठाकुर 6000 मतों से आगे हैं। ये इस वक्त की बड़ी बात है जी। और सिराज की लीड 18000 हो गई है। सिराज की लीड 18000 हो गई, लेकिन ब्रिगेडियर को अपने हल्के से सिर्फ 2621 की लीड मिली है द्रंग से। 2621 की। द्रंग में पिछली बार 17000 की लीड थी बीजेपी की, यहां फर्क पड़ रहा है। और नोटा मिला दें तो बीजेपी का मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए अब बीजेपी को नोटा 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 रटना चाहिए, क्योंकि नोटा ही उनको वहां मंडी में बचा रहा है। हालांकि बहुत सी चीजें अभी तक की बात कर रहा हूं मैं, इसके आगे क्या होता है मुझे नहीं मालूम। अगले घंटे में जब मैं आऊंगा तो और परिस्थितियां हो सकती है। फिलहाल की परिस्थिति यह है कि नोटा नहीं होता तो प्रतिभा सिंह को अच्छी खासी लीड वहां मिली होती, तो बीजेपी को नोटा बचा रहा है हार से फिलहाल। लेकिन इसका मतलब समझना होगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये आज की जो सियासत है उसको लेकर नहीं हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है 2022 की जो सियासत है उसको देखा जाएगा इसमें। तो ये है, तो जुब्बल कोटखाई में काउंटिंग खत्म हो गई है। 6000 मतों से 6000 मतों से कांग्रेस को जो है बढ़त है, वहां पे डिक्लेयर होना बाकी है, आधिकारिक डिक्लेरेशन नहीं हुई है, जश्न शुरू हो गया है। और वहां पे दिक्कत यही आ गई है कि जुब्बल में रोहित ठाकुर इतना आगे चले गए कि चेतन बरागटा को, जो कोटखाई ने जो उनका इलाका है, जो लीड दी उन्होंने 4000 की, वो तो कम हुई ही, वो उल्टा 6000 और आगे हो गए। तो जुब्बल नाबर कोटखाई का ये मामला है। तो 8000 का वोट डिफरेंस जो है वो क्रिएट हुआ जुब्बल में। इसको समझिए, जुब्बल कोटखाई वैसे ही है जैसे दो इलाके अलग अलग होते हैं, उनमें आपस में कोई पॉलिटिकल होड़ होती है। मैं रंजिश शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन होड़ तो है ना कि हमारे इलाके का एमएलए, हमारे का। अर्की में भी यही है, अर्की में भी यही है, इधर और उधर दो इलाके हैं। अर्की में जो कुनिहार वाला एरिया है, इधर वाला अलग और दाड़ला वाला इलाका अलग। तो वहां भी देखना होगा। फिलहाल अपने इलाके से वो अच्छी लीड लेके गए हैं अर्की वाले। 12 राउंड के बाद 4652 वोट से आगे हैं। लेकिन क्या रतनपाल अब अपने इलाके में वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे जैसे रोहित ठाकुर ने किया है? ये देखना होगा। और क्या जो परफॉर्मेंस सुबह से कांग्रेस मंडी में कर रही है वो अगले 2 घंटे तक जारी रह पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। वहां पे ये देखना होगा, और उसी पे सारी चीजें निर्भर करती हैं। मैंने आपको बताया कि किन्नौर में काउंटिंग खत्म हो गई है, जुब्बल में खत्म हो गई है, 6000 से कांग्रेस लीड कर रही है और खत्म हो गई काउंटिंग। अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो रीकाउंट होगा, किसी को वीवीपैट का मिलान करना होगा, जो 5 मशीनों का वीवीपैट जो है अनिवार्य रखा गया मिलान, वो होगा, तब जाके आधिकारिक नतीजा आएगा। लेकिन अनऑफिशियल नतीजा यह है काउंटिंग खत्म हो गई है। 6000 से अधिक मतों से जो है वो आगे हैं, 6000 प्लस मतों से आगे हैं। और इसी तरह किन्नौर में काउंटिंग खत्म हो गई है, 4977 मतों की बढ़त मिली है वहां पे प्रतिभा सिंह को। रामपुर में प्रतिभा सिंह 14000 के आसपास आगे हैं। और अब जो सिराज में 18000 की लीड होगी है बीजेपी की, तो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होगा। बाकी जगहों की आ रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र में फिलहाल 5000 से लीड कर रही है बीजेपी की, माफ कीजिए कांग्रेस की प्रतिभा सिंह। और फतेहपुर में जो अंतर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। शुरू में ये 1500 का चला गया था, अब ये 500 वोटों का रह गया, लेकिन अभी लीड कर रहे हैं बलदेव ठाकुर जी वहां पे। और वहां पे 11 राउंड की वोटिंग हुई है जी।
कुल्लू में 19 राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को जो है 18,229 वोट मिले हैं और 14,932 वोट मिले हैं बीजेपी के खुशहाल ठाकुर को। तो ये भी लगभग 2,500 से 3,000 की लीड वहां पे कांग्रेस को हो रही है। अभी असली मसला, जैसे मैंने आपको बताया, असली मसला फंस गया है आके सिराज और रामपुर में। तो रामपुर के मत ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि रामपुर में मतदान थोड़ा कम हुआ था, वहां पे कम वोट पड़े थे। 70% मतदान हुआ है सिराज में। बचेगा मामला तो सिराज से ही बचेगा मामला तो सिराज से ही बचेगा। लेकिन 10,000 नोटा पड़ गया है, ये अपने आप में अचंभे वाली बात है। इसका मतलब लोग दुखी हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, ये लोग बैठ जाते हैं, मेरी बारी आएगी, ये उसका, और जब बारी आएगी तो दम करके बढ़ते हैं कि कांग्रेस कहेगी मैं आने वाला हूं, बीजेपी कहेगी इस बार मेरी बारी है, और जनता बोलते तू कौन है। तो जनता बता रही है नोटा दबा के कि वो कौन है। अब देखिए, इतनी टफ फाइट हो गई है मंडी में। अगर 10,000 नोटा है, नोटा का मतलब यह माना जाता है कि सरकार से खुश नहीं है, पहला मतलब यह माना जाता है। ओवरऑल मतलब यह होता है कि जो भी प्रत्याशी गए उनसे खुश नहीं है। लेकिन अभी ट्रेंड जो है वही है कि नोटा का मतलब यह है कि लोग सरकार से खुश नहीं है। मान लीजिए अगर ये नोटा कांग्रेस को चला गया होता सारे का सारा, तो कांग्रेस बड़ी कंफर्टेबल बढ़त पे होती, 15,000 की बढ़त ऐसी टफ फाइट में कम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए, जुब्बल कोटखाई में बीजेपी हार गई है, चेतन बरागटा भी हार गए हैं, आधिकारिक घोषणा होनी है, लेकिन बहुत बड़ा गैप है 6,000 का। इसका मतलब कांग्रेस का वोट इंटैक्ट रहा, बीजेपी वाले आपस में लड़े, तो जहां लड़े वहां मरे, यही है। अब दूसरी बात यह देखनी है कि भितरघात कितना हुआ है अर्की में और फतेहपुर में, यह तय होगा। अभी वहां की आधी काउंटिंग होनी है, आधी काउंटिंग होनी है। अर्की की जो है बहुत अभी बाकी है काउंटिंग, मैंने आपको बताया। और मैं देखूं, दरंग में मैंने आपको बताया ईवीएम की काउंटिंग पूरी हो गई है ईवीएम में, और 2621 मतों की लीड है, सिर्फ 2621 की। बहुत ज्यादा रिकवर किया है कांग्रेस ने, वहां पे 17,000 से वहां पे आ गए हैं। भवानी सिर्फ 188 वोट पीछे रह गए। नई ब्रेकिंग आई है जी फतेहपुर की, जो फतेहपुर के मेरे साथी हैं वो जरा इसको देख लीजिए। भवानी सिंह अब सिर्फ 188 वोट से पीछे है। मैंने कहा था ना कि वो दूसरा इलाका खुलना है, जब दूसरा इलाका खुलता है तस्वीर दूसरी हो जाती है। इलाकों में बटी हुई है, हम लोगों की दिक्कत ही है, हम लोगों की राजनीति की दिक्कत है। इलाकों में बटे हुए हैं, टोपियों में बटे हुए हैं, इसकी नाक लंबी है, उसकी छोटी है, इसकी टोपी लाल है, उसकी हरी है, हम लोग इसी में फंसे पड़े हैं। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, जनता को नौकरी चाहिए, बेरोजगारों को शिक्षा चाहिए, बच्चों को स्वास्थ्य चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, वो नहीं है। इसीलिए लोग परेशान है। और 10,000 नोटा मंडी में पड़ गया है, बाकी जगह भी पड़ रहा है। 1,000 नोटा अर्की में भी पड़ गया है, नोटा 216 फतेहपुर में भी पड़ा है। पंकज दर्शी को 245 वोट पड़े हैं। अशोक सोवन नोटा से पीछे हैं, उनको 149 वोट पड़े हैं। राजन सुशांत 6,647 पे, जो पिछला उनका आंकड़ा था 7,000 का, उससे नीचे है। बलदेव ठाकुर को 11,688 वोट हैं। भवानी पठानी को 11,500 वोट हैं। 188 वोटों से 13 राउंड के बाद भवानी सिंह पठानिया पीछे चल रहे हैं 188 वोटों से। अभी वहां पे और राउंड बाकी है। किस राउंड में कौन जीतेगा मैं अगले राउंड में बताऊंगा। फिलहाल आप जुब्बल के जश्न का मजा लीजिए। हमारे पेज पे वो शुरू हो गया है। जैसे मैंने कहा कि बीजेपी ने साफ कह दिया, उन्होंने आधा घंटा पहले कह दिया था कि जंग जारी रहेगी, लेकिन वहां वोट कम पड़े हैं उनको। 5,000 का आंकड़ा भी टच नहीं हुआ, अभी फाइनल आएगा उसके बाद देखेंगे। तो ये मामला है जी। और सोलन का आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं जी, सोलन का 13 राउंड आ गया जी। सोलन के संजय बस्ती को 16,425 वोट हैं और 11,852 वोट हैं। भाजपा के रतनपाल को, जीतराम को 325 वोट हैं और नोटा 1,008 चला गया है वहां पे। कांग्रेस 4,573 वोटों से आगे है। नोटा यहां भी गुल खिला रहा है, ये है। तो चलिए, भाई लोग कह रहे हैं कर्मचारियों की एकता है, चलिए कर्मचारियों की एकता सही। नोटा तो एक ऐसा, लेकिन देखिए नोटा में अभी कई चीजें बचती हैं। अभी नोटा तो किसी को फायदा ही दिला रहा है ना, किसी का नुकसान कर जाएगा। पता लगे हार जीत का अंतर नोटा से ही तय हो गया। तो नाचन विधानसभा क्षेत्र के अभी जो राउंड है मैं वो आपको बता दूं, कुछ मेरे पास आई है।
14, 15, 16वें राउंड में सरका घाट में चला हुआ जी मामला 1000 के आसपास। द्रंग की गिनती पूरी हो गई है और मंडी संसदीय क्षेत्र के मत भी मेरे पास आए हैं, मैंने तो लिखे थे अभी। हाँ जी, 2,89,308 वोट पड़े हैं अभी तक बीजेपी को, 2,96,000 वोट पड़े हैं कांग्रेस को। लेकिन उसके बाद की जो अपडेट आई है उसमें थोड़ा सा बीजेपी ने इंप्रूव किया है, तो बीजेपी वहां 5500 वोटों से बिखरी हुई है, वहां पे अभी पिछड़ी हुई है। और अभी एक और मंडी का जो आता जाता बताते जाते हैं जी आपको, आप रुकिए ना फिर साथ में 3,25,000 वोट जी, 3,25,000 वोट जो हैं वो 3,25,138 वोट पड़े हैं मंडी में। ओवरऑल अब तक की काउंटिंग में बीजेपी को 3,32,285 वोट पड़े हैं ओवरऑल अब तक की काउंटिंग में कांग्रेस को। ये आधिकारिक डाटा है, उसके बाद थोड़ी सी लीड कम हुई है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये चल रहा है और नोटा पड़ गया है नन ऑफ दी यादव 11,986। 12 मैंने जब शुरू किया था बुलेटिन 10,000 था, ये 12,000 हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, बड़ी संख्या में आप जुड़ते हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज के लिए। अगले घंटे में फिर मिलेंगे। 12 बजे में आया था, 12:15 हुए हैं और 1 बजे फिर आऊंगा, 1:15 तक फिर चर्चा करेंगे। इसको आप जो है शेयर कर दीजिएगा। और जुब्बल कोट खाई में जश्न शुरू हो गया, कांग्रेस का आधिकारिक घोषणा होनी है। 6,000 प्लस वोटों से रोहित फाइनल है, उनका जीत गए हैं। अभी ये थोड़ा सा कम हो सकते, थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वहां चेतन बरागटा भी हार गए हैं। खूब लड़े, लेकिन वहां जो मिट्टी पलीत हुई है बीजेपी की हुई है। इसके बाद कहा जा रहा था कि फतेहपुर में भी ऐसा ही होगा, वो देखते हैं कैसा होगा। अर्की को लेकर भी जो कहा जा रहा था कि ये होगा भितरघात होगा, तो फतेहपुर और अर्की में बीजेपी को कितना भितरघात है इस पे बीजेपी की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। मंडी में नेक टू नेक है, नोटा ही बताएगा कि खाता किसकी ओर को जाएगा, जीत का मामला किसकी ओर को जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मंडी में मुख्यमंत्री स्वयं बैठे हैं और बाकी लोगों की भी नजर होगी और अपने अपने इलाकों में सब परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। किन्नौर से लेकर भरमौर तक का जो बीच का इलाका था, बाया कुल्लू मनाली आनी करसोग होके, वहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मंडी जिले में ही कांग्रेस बीजेपी ने फोकस किया था, तो मंडी जिले में उसको वो ठीक कर रही है, माइनस कर रही है। अब फर्क कहां पड़ेगा मैंने आपको बता दिया, फर्क पड़ेगा रामपुर और सिराज में। रामपुर के साथ आनी करसोग और बंजार इनको मिला लीजिए, और इधर नाचन सुंदरनगर और ज़्यादा से ज़्यादा बल को मिला लीजिए। ये मिलके सिराज में कितना ऐड करते हैं ये देखना होगा। सिराज में 18,000 की है, रामपुर में 14,000 की लीड कांग्रेस को है, 18 की लीड बीजेपी को है सिराज में। अब कितनी बढ़ती है? अगर सिराज में 25,000 से ऊपर लीड गई तो निश्चित तौर से इसका लाभ बीजेपी को मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये 20 के आसपास खड़ी हो गई तो फिर देखना होगा कि नोटा क्या गोल खिलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुलाकात होती रहेगी। देखते रहिए पंजाब के CTV। मैं आपका होस्ट संजीव शर्मा फिलहाल विदा लेता हूँ। आपको अगर ये पसंद आया हमारा अपडेट, जो हमने कोशिश करी है कि बिल्कुल सटीक हो, हम लोग देखिए, हम लोग इधर उधर से नहीं कर रहे, हमारे जो संवाददाता कर रहे हैं हम उसको चेक भी कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास जो है पूरी लिस्ट जो है चुनाव आयोग की है, थोड़ी लेट आती है लेकिन सटीक होती है। इसके आधार पर हम गणना आपको जो है करके बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। जो रोहित ठाकुर के समर्थक हैं वो उनको जो है शुभकामनाएं दे सकते हैं यहाँ पे भी, और जो चेतन बरागटा के समर्थक हैं वो उनको जो है वेल फॉट लिख सकते हैं यहाँ पे भी। ऐसा नहीं होता, चुनाव में हार जीत चलती है। बंदा लड़ा, खूब लड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर उसके समर्थक हैं तो आपको इस बात का जो खुशी होनी चाहिए कि खूब लड़े। जिस बीजेपी ने टिकट डिनाय किया था वो बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है वहां पे, तो उस लिहाज से। और अगर कोई बीजेपी का सपोर्टर है जुब्बल कोट खाई का, नीलम सराफ जी का, तो वो उनको सांत्वना दे सकता है। अपने अपने कमेंट्स कीजिए। मंडी में आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा कौन नहीं, ये भी बताइए। भवानी पठानिया क्या बलदेव ठाकुर को मात दे पाएंगे, क्योंकि अब 188 का फर्क रह गया जो 1800 तक चला गया था। आपको क्या लगता है, अर्की में रतनपाल पटकनी दे पाएंगे? सारी चीज़ों पर आप अपने कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।